नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं योगेश राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच कुछ नई समस्याओं और नई उलझनों के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ नए प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। जयकारा जितना ज्यादा जोरदार होगा उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा कृपा आपको गणित माता की प्राप्त होने वाली है। अतः आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, इसे पहुंचाएं ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास आपके नाम, कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन है, इफ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स ax क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन ax plus by plus cz, then so that x diver u upon diver x plus y diver u upon diver y plus z diver u upon diver z equals to बेटा क्या प्रूव करा रहा है? 2 tan u। आइए लेते हैं इसका सलूशन। आप सभी लोग समझदार हैं, बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। ठीक है, जो लोग नहीं कर पा रहे वो एक बार पुनः प्रयास करेंगे मेरे साथ। मैंने कहा कि मैंने इसके पहले वाली क्लासेस में आपको साफ साफ बताया है कि कभी भी ये जो हमारा फंक्शन u है, अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक फंक्शन को इन्वॉल्व करके अलजेब्रिक फंक्शन को डिफाइन करता है, तो आप पहले क्या करते हो, इस अलजेब्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक फंक्शन से फ्री बनाते हो। ऐसा आप जानते हो। मैंने कहा तो फिर क्या है भैया, कर लीजिएगा। आपने लिखा सिंस u इक्वल्स टू साइन इनवर्स ax क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन ax प्लस by प्लस c। ठीक है, आपने देखा कि सर यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले इस वाले फंक्शन को फ्री बनाया जाए साइन इनवर्स से। तो उसके लिए ये साइन इधर जाएगा, बेटा कितना मिल जाएगा, साइन यू इधर कितना आएगा, ax क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ax प्लस by प्लस c। ये जो वैल्यू आती है इसे आप क्या लेट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा आगे बढ़ जाता हूं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बढ़ जाओ। तो मैंने कहा अब क्या करने वाले हो, अब आप करने वाले हैं, क्या करते थे जरा याद करो पीछे, कि होमोजीनियस डिग्री। ठीक है, निकाल ले बेटा होमोजीनियस डिग्री। n की वैल्यू n बराबर, आप देखिए इसके न्यूमरेटर में कितनी है, बोलो इसके न्यूमरेटर में होमोजीनियस डिग्री कितनी है, आप बोलेंगे 3। आप इसके डिनोमिनेटर में देखो होमोजीनियस डिग्री कितनी है, 1। आप जानते हो कि नीचे वाली अगर ऊपर जाती है तो क्या क्या मिल जाता है, माइनस मिल जाता है। तो क्या होगा 3 माइनस 1, यानी n इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगी 2। ये क्या होगी, होमोजीनियस डिग्री होगी। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए। क्लियर। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, अब आप कहते हैं कि इस f के ऊपर क्या लगा दी जाए, आयलर्स थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई आयलर्स थ्योरम। ठीक है, बिल्कुल सेम है, वैसे ही चलना है जैसे आपने पीछे किया हुआ। ठीक है, आयलर्स थ्योरम लगा दें। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने वेरिएबल हैं। आप बोलेंगे सर जी 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड। तो जाहिर सी बात है जो आयलर्स थ्योरम है उसे हम एक्सटेंड कर देंगे। पहले मैंने 2 वेरिएबल के लिए लिखी थी, अब कितने वेरिएबल के लिखेंगे, 3 वेरिएबल्स के लिए लिखेंगे। क्लियर। तो मैंने कहा क्या बनेगी, आप लिखेंगे x डिवर f अपॉन डिवर x प्लस y डिवर f अपॉन डिवर y
प्लस जेड डिवर एफ अपॉन डिवर जेड इक्वल्स टू एन। क्लियर? आप ये बात समझ गए होंगे कि मैंने एक वेरिएबल को एक्सटेंड कर दिया है पहले वाली आयलर्स थ्योरम के अनुसार। ठीक है, ओके। तो मैंने कहा अब क्या करोगे, ये एफ का मान कितना है बेटा, साइन यू। क्लियर? तो यहाँ पे जहां जहां एफ आपको दिख रहा है वहां वहां आप क्या करेंगे, एफ की वैल्यू साइन यू को पुट कर देंगे। क्लियर? थोड़ा सा मुस्कुरा लो भाई, मुस्कुरा लिया करिए, हंस लिया करिए। क्लियर? ओके। वाई डिवर अपॉन डिवर वाई आप साइन यू, ठीक है, जेड डिवर आप डिवर जेड साइन यू इक्वल्स टू एन की वैल्यू बेटा 2 और इधर क्या आएगा साइन यू। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने f की वैल्यू रख दी। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो x साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, कास होगा, तो ये आएगा कास u डिवर u अपॉन डिवर x प्लस सिमिलरली y साइन का क्या होने वाला है, cos u डिवर u अपॉन डिवर y प्लस z साइन का क्या होने वाला है, डिफरेंशिएशन आप जानते हो, cos u डिवर u अपॉन डिवर z और इक्वल्स टू बेटा कितना मिल जाएगा, 2 साइन u। ठीक है, ओके। ये बात आप समझ गए होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि जरा इसमें देखो, इसके लेफ्ट साइड में देखो बेटा क्या कॉमन नजर आ रहा है। आप बोलेंगे सर जी काश यू कॉमन है, मैं कहूंगा बिल्कुल, इसको क्या कर लिया जाए, कॉमन कर लिया जाए। ठीक है, तो इस काश यू को कॉमन ले लो। अब देखिए क्या मिलेगा, x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y प्लस z डिवर u अपॉन डिवर z और इक्वल्स टू बेटा क्या मिलेगा, 2 साइन। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसके अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को इस कास यू से फ्री बनाया तो कितना मिलेगा बेटा, x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y प्लस z डिवर u अपॉन डिवर z इक्वल्स टू 2 साइन u अपॉन कॉस u। ठीक है, अब देखिए ये साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, आपको पता है। तो बिल्कुल बेटा यहाँ पे रख दिया जाए साइन बटे कॉस का मान tan u, तो मिलेगा क्या, बोलो बेटा, x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y प्लस z डिवर u अपॉन डिवर z इक्वल्स टू 2 tan u। ठीक है, तो देखिए जो रिजल्ट आपके पास निकल के आया है ये वही है जो आपसे प्रूव कराया था। उम्मीद करता हूं इस प्रॉब्लम का सलूशन है वो आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, और अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचा दो भाई। ठीक है, दस्तक लगा दो थोड़ा सा, ये आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आपके लिए काम करता हूं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप इसका एक बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप बेहतर तरीके से हमारी हर बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब मैंने आपसे क्या कहा, अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है इफ u इक्वल्स टू, नोट करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, सो दैट ax डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y प्लस z डिवर u अपॉन डिवर z इक्वल्स टू माइनस u। ठीक है, ये आपसे प्रूव करा है। ठीक है, तो आइए प्रूव करते हैं भाई। ठीक है, यहां पर भी आप देख पा रहे हो कि जो आयलर्स थ्योरम लगी हुई है वो 3 वेरिएबल्स पे लगी हुई है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डाल लेंगे सलूशन और ईमानदारी के साथ बेटा क्या लिखेंगे, सिंस u इक्वल्स टू
1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे अपने नोट पे। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा कि इसकी होमोजीनियस डिग्री निकाली जाए। क्यों भाई? तो मैंने कहा इसकी होमोजीनियस डिग्री क्या होगी, तो लिख लेंगे होमोजीनियस डिग्री। बेटा कितनी आएगी जल्दी फटाफट बता दो, आप कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, क्या जाता है भाई, अगर आप जितना ज्यादा अच्छा फीडबैक दोगे हमें अच्छा लगेगा, उतनी बेहतर तरीके से आपको बताने वाला हूं। मैंने क्या कहा भाई, होमोजीनियस डिग्री n का मान कितना आएगा, देखो कैसे निकलेगी। मैंने कहा भैया देखिए ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में कोई डिग्री नहीं है और गणित में अगर कोई नहीं शब्द है तो फिर कौन है, जीरो। यानी इसके जो न्यूमरेटर की होमोजीनियस डिग्री है वो जीरो है। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर की बात करें, यहां पे डिनोमिनेटर में देखिए स्क्वायर चल रहा है यानी पावर 2 में आएगी, और जब वो 2 बाहर निकलेगा रूट से तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। एक बार पुनः सुन लो, मैंने क्या कहा कि यहां पर इसके न्यूमरेटर में कोई डिग्री नहीं है अर्थात जीरो है। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू चल रही है वो स्क्वायर में चल रही है, और स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे, क्लियर। तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब आप समझदार हो, इस u पे क्या लगा दी जाए, आयलर थ्योरम। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बाई आयलर्स थ्योरम। ठीक है, नोट कर लेंगे बाई आयलर्स थ्योरम। और आयलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है x डेवर u, अब की बार u के ऊपर लगने वाली है तो क्या मिलेगी, x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y प्लस z डेवर u अपॉन डेवर z इक्वल्स टू। ठीक है, ओके, यहाँ पे n का मान निकाला है, आपने क्या निकाला है, -1 रख दिया जाए, बिल्कुल रख दो भाई, थोड़ा सा मुस्कुरा लो, हंस लो। x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y प्लस z डेवर u अपॉन डेवर z इक्वल्स टू n के स्थान पे -1 रख दो तो -1 इंटू यू। फाइनली आपके पास क्या मिलेगा उसको लिख देंगे, x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y प्लस z डेवर u अपॉन डेवर z इक्वल्स टू -u। और यही देखिए आपसे वो प्रूव करा रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वाली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ। एक बात और बता दूं कि आगे की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्म लेकर आने वाले हैं जिससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो इसलिए इसके अगले वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि उसमें मैं एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।